नमस्कार। स्वागत है अव्य एस्ट्रो के इस विशेष मासिक राशिफल एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। साथियों, समय एक निरंतर बहती हुई नदी के समान है और हर माह की तरह ये सितंबर माह भी अपने साथ कुछ नई संभावनाएं, कुछ नए अनुभव और आत्म मंथन के अवसर लेकर आया है। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का ही माध्यम नहीं है, ये तो आत्मा के विकास की एक दिव्य भाषा है। तो सितंबर का ये महीना ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेत हमें यह समझने का आमंत्रण देते हैं कि जीवन में क्या बदलने जा रहा है और कैसे हमको उसका स्वागत करना चाहिए। आइए चंद्र राशि के आधार पर जानते हैं कि ये महीना तुला राशि के जातकों के लिए क्या संदेश लेकर आया है। आध्यात्मिक दृष्टि से, पारिवारिक जीवन में, कार्य क्षेत्र में और स्वास्थ्य की दृष्टि से। राशिफल शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए आरंभ करते हैं सितंबर 2025 का तुला राशि का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सामान्य बातों की। देखिए, मंगल आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं 14 सितंबर तक, जो आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे। महीने के पूर्वार्ध में घर में कोई मंगल उत्सव का सुख मिलेगा। बुध और सूर्य के कन्या में गोचर से अंतर्मन गहरा होगा, आत्मनिरीक्षण बढ़ेगा। गुरु खुद के नक्षत्र में है, पुनर्वसु में, मिथुन से, जो नवीन विचार देंगे आपको। शनि मीन में रहकर आपके छठे भाव में कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन थकान भी महसूस होगी, यानी थकान भी देंगे। पंचम भाव से राहु का गोचर आकस्मिक लाभ के संकेत देता है। कुल मिलाकर ये महीना कर्म और ध्यान के संतुलन से जीवन को उन्नत करने का समय है। अब चर्चा करें परिवार और प्रेम संबंध के बारे में। तो परिवार में कुछ भावनात्मक मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। मंगल तुला में है, आपके स्वभाव में तीव्रता आएगी, धैर्य से काम लेना चाहिए आपकी राशि में। और सप्ताह के मध्य में बुध का कन्या में प्रवेश रिश्तों में और गहराई लाएगा। जीवन साथी से पुरानी बातें कुछ निकल के आ सकती हैं। क्षमा और समझदारी यही जरूरी है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं गोपनीयता या मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए संवाद बनाकर रखना चाहिए। कुटुंबियों में आपस में अनुभव हो सकती है। अब धन लाभ की बात करें, खर्च की बात करें, तो मंगल तुला में रहकर खर्च और निवेश दोनों में ही सक्रियता बढ़ाएगा। महीने के पूर्वार्ध में धन का भाव का स्वामी व्यय भाव में, अर्थात आय व्यय बराबर। उत्तरार्ध में धनेश लगन में होंगे। यह स्थिति बैंक बैलेंस के लिए अच्छी है। और पंचम में राहु है, इसलिए शेयर मार्केट में निवेश आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए। गुरु शिक्षा, विदेश और सलाह से धन आपको दिला सकता है, यानी तीनों तरीके से धन आ सकते हैं, शिक्षा से भी, विदेश से भी। महीने के प्रथम सप्ताह में अनावश्यक खर्चों में सावधानी रखनी होगी। महीने के दूसरे पखवाड़े में व्यवसाय में साझेदारी से लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र का सिंह राशि में गोचर लाभ स्थान को प्रभावित करेगा और विलासिता पर खर्च अधिक कराएगा। पुराने रुके धन की वापसी के संकेत भी मिल रहे हैं। कोई कर्ज चुकता करने की योजना बनेगी या कोई किसी को आपने दिया हुआ धन है वो आपका वापस आ जाएगा। स्वास्थ्य, इस माह का पूर्वार्ध स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम है, लेकिन उत्तरार्ध में कोई मौसमी बीमारी मिल सकती है। कोई इन्फेक्शन या बुखार, ज्वर आदि हो सकता है। मंगल के द्वादश भाव में गोचर से नेत्र रोग या उष्णता वाले, गर्मी वाले रोग हो सकते हैं। गोचर से सिर दर्द, गर्मी और रक्तचाप की समस्या मंगल दे सकते हैं। शनि छठे भाव में वक्री हैं, इसलिए पुरानी कोई बीमारी उन्हें जो है प्रभावित कर सकती है।
आंखों और कमर दर्द की अनदेखी आपको नहीं करनी चाहिए। शुक्र जो है राहु केतु की अक्ष में इस महीने के अंत में रहेंगे। इस स्थिति में नींद से अशांति संभव है, इसलिए आपको ध्यान करना चाहिए। व्यापार और कैरियर की बात करें तो बिजनेस की दृष्टि से यह माह ठोस निर्णय लेने का है। मंगल तुला में आकर नेतृत्व क्षमता बढ़ाएगा, साझेदारी से लाभ कराएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो पिछले दिनों से जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी पदोन्नति और स्थानांतरण दोनों के ही संकेत हैं। महीने के मध्य से कामकाज में गति आएगी। बुध के कन्या में होने से व्यावसायिक योजनाओं में बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लेने होंगे या बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय आप स्वयं लेंगे। मार्केटिंग, कला, डिजाइन और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों की उनको वरिष्ठों से सहानुभूति और समर्थन मिलेगा। सितंबर महीने में चंद्रमा आपकी राशि से 4 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, इन 4 तारीखों में या तो चौथे रहेंगे या 8वें रहेंगे। इन तारीखों में कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उपाय के तौर जिससे महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, अपने अध्यापक, अपने गुरुजन की मन से सहायता करें और किसी सुपात्र को पठन पाठन सामग्री का दान भी कर सकते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के माह में धैर्य रखना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और निर्णय सोच समझ कर लें। साथियों, ये राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में अव्या एस्ट्रो के साथ में। धन्यवाद।